अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की टीम वहां पहुंची है जिस जगह से तीन दिन पहले खबर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी। एक वीडियो थी, खबर तो नहीं थी लेकिन एक वीडियो वायरल थी और हम सोच रहे थे कि यहाँ ज़रूर आएंगे। ये वो जगह है, मैं आपको बता दूँ, मेरे दाएँ बाज की तरफ जो है उस वक्त पार्किंग प्लाजा है, उसके पीछे अगर कैथोलिक जो चर्च है बहुत पुराना सदर के अंदर, ये वो जगह है, उसके बीच में से ये सेंट पैट स्कूल मौजूद है। और ये वो सड़क है जहाँ से ये वीडियो हमने देखी कि यहाँ रात के ये पुराने रिक्शे रात के अंदर सदर टाउन बोल लें या फिर असिस्टेंट कमिश्नर सदर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि रात के अंधेरे में ये जो रिक्शे रात में यहाँ खड़े होते हैं उनके ऊपर एक कार्रवाई की गई। पहले आके उनकी टायरों से हवा निकाली गई और उसके बाद उनकी विंड स्क्रीन्स तोड़ दी गई हैं। अब वजह क्या बनी है कि ये स्टैंड गैर कानूनी तौर पे बना हुआ है, वो इसकी इंक्रोचमेंट ख़त्म करना चाहते हैं या कोई और वजह थी जिसकी वजह से ये जो एक हमारा असासा है पुराने तरीके से ये इंटरनल चलते हैं, ये मेन रोड्स पे नहीं चलते। जो लोग इसमें सफ़र करते होंगे इस सदर से अंदर होते हुए ये लाइन्स एरिया की तरफ चले जाते हैं। ये वो रिक्शे हैं जो आज से चिंची से पहले, ये उससे पहले का यहाँ इस कराची शहर के अंदर जो है वो ये काम करते हुए हमने देखे हैं। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर हासिम मंगवार के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए उनकी टीम ने इनके ये गरीब लोगों के, जो कि उनका दावा है कि हमारे ये शीशे तोड़ दिए गए और उनके टायरों से हवा निकाली गई। आखिर शहर के अंदर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, क्या ये एक तरीक़ाकार ज़ेब देता है किसी भी इदारे को कि किसी की अमलाक को वो नुकसान पहुँचाएँ और इस तरीके से पहुँचाएँ और उसके बाद और वो रात का अंधेरे का फ़ायदा उठाएँ और फिर गायब हो जाएँ? ये भी ज़ेब नहीं देता। जब वो कार्रवाइयाँ करते हैं हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ ये कार्रवाइयाँ आपको दिखाते भी हैं। और आज जब ये मामला उठा है तो ज़रा चिंची वालों से भी बात करेंगे, एसोसिएशन से बात करेंगे, रिक्शा ड्राइवर से बात करेंगे और आवाम से भी पूछेंगे तो ये जो कार्रवाइयाँ होती हैं क्या ये सही हैं, इसी तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं। चलें जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं आपको अब ये दिखा दूँ, ये वही रिक्शे हैं, ये इनका स्टैंड है जो रात के अंधेरे का अब बकौल इनके कि ये सरकारी इदारों का काम है जिन्होंने इनके रिक्शों के शीशे तोड़े हैं। ज़रा इनसे पूछ लेते हैं। भाई आपका रिक्शा है, क्या हुआ है वाकया ये आपके साथ? ये 2-3 दिन पहले रात को तकरीबन 12:30 बजे यानी आके इसके शीशे तोड़ दिए, हवा निकाल दी। इसमें जो है कानून में रहते हुए इन्होंने गैर कानूनी काम किया। अच्छा, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये आप लोगों को पेशगी कोई इतला दी गई थी कि यहाँ पर से ये रिक्शे हटा दिए जाएं, यहाँ नहीं खड़े करने? वजह क्या बनी? पेशगी कोई इतला नहीं दी थी, हालांकि इनको इतला करनी चाहिए थी या बताना चाहिए था, नोटिस करना चाहिए था। ताकि कब से चला रहे हैं आप ये रिक्शे? तकरीबन 8-10 साल हो गए इसको चलाते हुए। और इस रूट पे ये रिक्शे कब से चल? मैं तो अपने बचपन से देख रहा हूँ, 1960 से, सन 60 से चल रहे हैं। अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया इनको चलते हुए। जी आप बताइए क्या सिलसिला है, ये कब से चल रहे हैं यहाँ पे? उसका रूट क्या है? आप रूट परमिट है आप लोगों के पास? हाँ, सब चीज़ है। अच्छा, परमिट है, लाइसेंस वगैरह सब चीज़ हमारे पास मौजूद है। तो हुआ क्या है? 1960 से चल रहे हैं? जी हाँ, 1960 का मॉडल है ये। नहीं, यहाँ इस रूट पे कब से चल रहे हैं? 1960 से चल रहे हैं। 60 से पहले सदर से कैंट से महमूदाबाद। अच्छा, वो लाइन जब बंद हो गई तो गरीब आवाम इधर आ गई थी। उस जब से चल रही, जब से 2 आने सवारी थी। अच्छा, 2 आने। हाँ, और आज सबसे कम किराया पूरे पाकिस्तान में 20 रुपये, इसलिए कि हमारी गरीब आवाम है। और आपका रूट क्या है इस वक्त? सदर से ABCD जी, सही है, वहाँ तक जाते हैं बस। जी, और वहीं से वापस आए लाइन्स एरिया का पिछला हिस्सा जो कहलाता है। हाँ जी, पीछे वाला ये गाड़ी है जो अंदर जा रही है। सही है। तो ये कितनी गाड़ियों को नुकसान हुआ? क्या वाकया क्या था? वाकया कुछ भी नहीं, गाड़ी चौकीदार पर खड़ी हुई थी। चौकीदार था? हाँ। वो आए, शीशे तोड़ गए गाड़ियों के टायर पे। और सबसे बड़ी बात तो देखे, अल्लाह नबी का नाम लिखा हुआ, लाते मारी घूसे मारे। और एक शख्स का तो बाजू भी कट गया, जब उसने पत्थर मारे तो वहाँ लिखा हुआ था या अल्लाह, यानी कि शीशा टूटकर उसके बाजू में लगा। वो तो उनका आइडिया नहीं होगा, वो तो मुगालते में हो जाता है लोगों से। खैर वो कोई इतना बड़ा उसमें उनका जानबूझ के तो नहीं करते, वो तो अब आपने लगाया हुआ है तो वो मकसद ये है। और DMC क्या कह रही है कि नामालूम अफराद। अच्छा, DMC ये कह रही है? अखबार में दिया, बकायदा न्यूज़ में आई है सब जगह। हाँ, वो कह रहे हैं हमने नहीं किया। हाँ, नामालूम अफराद ने तोड़े।
भाई ना बाबू रात को 2 बजे क्या कर रहा है। तो इदारे भी इतनी रात को नहीं घूमते वैसे तो। और शीशा सस्ता भी नहीं है, 3,500 का है। अच्छा। और अब जो उसे पता चला कि उसने 100,000 बढ़ा दिया, 4,500 का। चलो ये बड़ा देखे ना, ये हमारी कौम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम है भाई, सलूट है उन लोगों को, मुनाफाखोरों को जो मौके का फायदा उठा लिया उन्होंने। हमारे यहाँ तो मौके का फायदा जैसे पता चलना चाहिए। ये मुनाफाखोर तैयार बैठे हुए छुरियाँ निकाल के। ठीक है, शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं, मैं आपको और दिखाऊँ। ये भी एक रिक्शा देखने में अच्छा। मैं आपको जिन लोगों ने ट्रैवल किया हुआ है, इस तरह के मॉडल के रिक्शे मैंने बैंकॉक में देखे हैं जिनको टुक टुक कहा जाता है। ये उस तरह के तर्ज के बने हुए रिक्शे हैं, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट उसमें भी ऐसे ही होता है। आप बैठेंगे और वो मज़ीद उसको उन्होंने इतना रिफॉर्म किया हुआ है कि वो इतने ज़बरदस्त और म्यूज़िक के साथ वो आपको शहर बैंकॉक घुमाते हैं। अब 1960 से चलने वाला ये रिक्शा, अब जैसे बड़े साहब ने हमें बताया कि रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाया नामालूम अफराद ने, और इनका दावा है कि ये जो इस वक्त सदर एसी जो हैं हाजिम बंगवार, वो जो है वो उसके ऊपर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनके लोग थे, ये इन लोगों का कहना है। मैं ज़रा उनसे ये भी जानने की कोशिश, ये किसका, आपका रिक्शा है? ये किसका गया है? आपका रिक्शा भी टूटा है क्या? बच गया? शीशा बच गया। कौन लोग थे ये? वो कह रहे रात को 3 बजे आए थे कोई। आपके आधे लोग कह रहे हैं कि ये जो वो हैं एसी सदर जो है उनका काम है, कोई कह रहा है कि टाउन इंतजामिया का काम है। ये किसका काम है? गवर्नमेंट का ही काम है, और कौन आम आदमी तो नहीं कर सकता ना ये काम। इसके बाद पावर होता है वही कर सकता है, डंडे मार सकता है, पत्थर मार सकता है। गरीब आदमी कोई करेगा, कोई आगे कोई। तो यहाँ वो चाहते क्या है वैसे, उनका तो मकसद क्या है? ये रोड जो है इधर से सफाई, मतलब है कोई गाड़ी आ रही होगी, वो फंस गई गाड़ी, उस वजह से जो उन्होंने। ट्रैफिक तो बहुत होता है वैसे इस टाइम पे भी, देखे ना कितना स्कूल है, गाड़ी में चौकीदारी पे लगाते हैं, उस लाइन में चौकीदारी पे गाड़ी लगती है रोड पे। रात में जी। तो दिन में भी तो स्टैंड बनाया हुआ आप लोग? दिन में तो ये है कि कहीं भी खड़ी कर देते, यहाँ खड़ी कर दी, वहाँ जगह मिली, अभी यहाँ से हटेगी तो यहाँ खड़ी कर दी। बड़े साहब ये बताएं, इधर आए एक मिनट, मैं आपसे ज़रा पूछूं, आपके पास नॉलेज आता है, मुझे ये बताएं कि ये उनका डिमांड क्या है, वो क्यों आपको इस तरह कुछ नहीं, वो कहते जगह खाली चाहिए। तो जगह बात तो सही है ना, रोड पे तो रोड इधर आए ना, बात तो वो गलत वो भी नहीं कर रहे ना। बात दुरुस्त है। मकसद ये है कि अब ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक है ना स्कूल टाइप, गाड़ी हटी हुई नहीं, हटी हुई ना गाड़ियाँ, मैं देख रहा हूँ गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई थी, वहाँ भी खड़ी हुई थी। वहाँ तो एक होगी, 2 होगी। हाँ, रात में भी ये अब आप लोग ऐसे खड़ी करते हैं रोड पे, तो रोड पे खड़ा करना तो भाई रात को तो चौकीदार है ना सर, सुबह 6 बजे गाड़ी निकाल लेते। तो आपको क्या चीज़ रोकती? कोई ऐसा कोई प्लॉट हो, कोई और जगह हो, कोई लाइंस एरिया के पास कोई जगह, खुला मैदान हो, वहाँ पर दिलवा दीजिएगा। वैसे प्लान बता दें, आप खड़ी कर लें। आप इतने बड़े रूट के ऊपर कोई जगह नहीं? कहीं भी जगह नहीं। अब ये दुकानदार है, इसके सामने खड़ी करेगा, अरे भाई गाड़ी हटाओ। सही बात है। हालांकि उन्होंने टैक्स दुकान का दिया, फुटपाथ का नहीं दिया, सड़क का नहीं दिया। भी तो कार्रवाइयाँ चल रही हैं। नहीं, कार्रवाइयाँ तो उनके खिलाफ भी हो रही है, दुकानें सील हो रही है, और क्या चाहिए? मसला तो सारा ये है। चलें जी, ये है मसला जो आज हम दिखा रहे हैं आपको। ये पुराने रिक्शे जो कि 1960 से इस जगह पे चल रहे हैं, जिनका किराया जब शुरू किया गया था 2 आने था, और आज 20 रुपये हो गया। आज भी ये कह रहे हैं कि सबसे सस्ती सवारी है। और इसके बाद इस शहर के अंदर आप ये देख सकते हैं कि इस तरह चलते हैं, और ये इसी रूट से जाते हैं यहाँ। जी जी जी। ये कितना छोटा सा रूट है मेरे ख्याल से? छोटा सा रूट है, 1 मील बनता है आना जाने का। कितना? 1 मील आना जाना। 1 मील आना जाना। क्या बात है, एक छोटा सा रूट है इनका। लेकिन मसला सबसे बड़ा है कि ये जिस जगह पे खड़े हैं, ये जगह क्योंकि बहुत कंजस्टेड है और ये खुलनी चाहिए इनको, तो ये एक बड़ा मसला है इनका सबसे ज़्यादा, जिसके ऊपर ये चाहते हैं कि ये रूट साफ़ रहे स्कूल टाइमिंग पर। अब ये कहते हैं कि भाई हमने तो रात में खड़ी करी थी, दिन में ये चलती रहती, लेकिन ये स्टैंड बना हुआ है ऐसे, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर होती है। जब स्कूल कॉलेज की छुट्टियां होती हैं, वक्त हो रहा है ब्रेक का, आप ब्रेक ले लें। हमने एक बार फिर चिंची रिक्शा एसोसिएशन को जो है वो बुलाया है, उनसे भी बात करेंगे और रिक्शे वालों से बात करते हैं। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाजरीन। अब आप ये देख रहे हैं ये रिक्शा है जिसका शीशा टूटा है। अब ये क्या हुआ है कारवा बाबा, क्या हुआ ये मामला? ये हम लोग वहाँ चौकीदारे में गाड़ी खड़ी करके गए थे रात को,
एक दिन आया तो उन्होंने हवा निकाल दी अगले अगले व्हील की। हमने हवा भरवा के कोई अल्टीमेटम जब हवा निकली तो आप लोगों को बात समझ नहीं आई कि वो क्या मैसेज है या किसी से रब्ता हुआ? यहाँ तो देखो, यहाँ से वो कहते हैं गाड़ी हटवा लो, यहाँ से या सामने वहाँ से? सही है। उन लोगों ने कोई अल्टीमेटम ही नहीं दिया। मैंने चौकीदार से पूछा, मैंने गाड़ी अल्टीमेटम की था ना, पहले हवा निकाली उन्होंने आपकी, तो आपको ये बात उन्होंने इदारों ने बता दी कि अब ये यहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए। फिर क्या आपका क्या हुआ? फिर दूसरी बात, एक दिन के बाद वो आए नहीं, दूसरे दिन आए। हाँ, उन्होंने शीशे तोड़ना शुरू कर दी। शीशे तोड़ने? एक और वो कह रहे हैं नामालूम अफराद हैं, वो आप कह रहे हो कि किससे? अब हमें क्या पता कौन है। अब उनका असला भी लटका हुआ, ढाटा बांधा हुआ लोगों ने, लोग को यही अच्छा, शक्लें वाजे नहीं हुई? नहीं, शक्लें वारी नहीं हुई। फिर अब क्या कर सकते? सुबह आए तो शीशे टूटे पड़े। ये तो वाकई भी 2-3 दिन का हो गया, शीशे आप लोग बदल नहीं रहे क्या? अब ऐसे ही चलाओ? 4,500-5,000 रुपये लगते हैं शीशे। तो क्या हुआ, नहीं बदलेंगे? बदलेगा वो। इनके तो बिल्कुल ही गायब है, वो तो लगा ही नहीं रहे। ठंड का मौसम है, क्या करें? हाँ। ना वो थोड़ी आमदनी जो इंसान अपना भी घर का भी कर ले और इन गाड़ियों का भी कर ले। अच्छा, वहाँ तो भाड़े की गाड़ी है। वो भी भाड़े की है? हाँ। कितनी गाड़ियाँ हैं ये इस रूट पे? कितनी? वो कह रहे हैं 1 मील का है आना जाना, इतना सा रूट है, छोटा सा हाँ, 1-1.5 मील का है। क्या कह रहे हैं? मतलब जो है यहाँ से जो है ना जटलैन हो गया। आप भी चलाते हैं? हाँ। मतलब यहाँ से हम लोग जो हमारा छोटा रोड है, 20 रुपये जो है ना सवारी है, समझे ना। भाड़े वाले हैं जो जिनकी अपनी है गाड़ियाँ, उनकी अपनी है। मतलब 700 रुपये का भाड़ा तो यानी मजदूर आदमी अब जो है शीशे टूट जाएंगे तो कितना भाड़ा है इसका रोज़ का? इसके किसी का जो है ना इसका जो है 400 रुपये भाड़ा है। सही है। और जो सीएनजी इंजन है उसका 500 ले रहा, कोई 600 ले रहा। अच्छा, गैस अपनी? हाँ, गैस वेस ये वीट सब हमारी अपनी। मेंटेनेंस भी अपनी है या वो मालिक करके? मेंटेनेंस जो है ना वो मालिक की है? मालिक की है, छोटी मोटी हमारी है। मकसद अच्छा, छोटी हमारी है। 400 रुपये का आपने देना है उसको। गैस निकाल लो, पूरे दिन में कितना ही लग, पेट्रोल कितना लग जाता है? पेट्रोल या समझो 2 किलो हमारी जो है गैस जो है ना फूकती है रात के जो है ना 11 बजे। सुबह कितने बजे से कितने बजे तक चलाते हो आप लोग? हम लोग जो मतलब 9 बजे भी मतलब आ जाते हैं भाई, मतलब। और 12 बजे तक चलाते हो? रात को जो है ना 11-12 बजे। 11-12 बजे तक चलाते। ठीक हो गया। चलें जनाब, ये है यहाँ के हालात जो हम आपको दिखा रहे हैं। इमरान जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इमरान भाई, ये क्या मामला हुआ है? लोग तो कह रहे हैं कि वो इदारे कह रहे हैं कि नामालूम अफराद थे, लेकिन ये शीशे तोड़ दिए गए हैं, ये किस स्टॉक पे? नामालूम अफराद कोई सियासी मामला तो है नहीं कि कोई नामालूम अफराद आके तोड़ के चले गए हुए। बाकायदा ये असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से कार्रवाई की गई है। कौन? सदर? जो यहाँ के सदर के असिस्टेंट कमिश्नर आसिम साहब की नाम ले रहे हैं? असिस्टेंट कमिश्नर साहब वही हैं, तो शायद वही होंगे। अच्छा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कुफर की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चलती। ये जो भी कुछ आपने देखा ये जुल्म है। ये 1964 से ये रिक्शे चल रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई तकलीफ़ है, अगर आपको कोई परेशानी है, आप नेगोशिएशन कर सकते हैं ना, आप ऑल्टरनेट को दें। आपके पास ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं है। हुकूमतों का काम होता है फैसिलिटीज़ देना, बुनियादी मसाइल लोगों के हल करना। आप बुनियादी मसाइल हल करने के बजाय इनके मज़ीद जो रोज़ी रोटी कमा रहे हैं उसको भी आप छीन रहे हैं। तो आप आखिर करना क्या चाहते हैं? हमारा सवाल आपसे ये है। कराची सदर को तजावुज़ात से पाक करना है, ये है मिशन। बिल्कुल ठीक है सर, हम गैर भी आपके कानूनी साथ बसों हैं। का स्टॉप हो, गैर कानूनी रिक्शे हों, ठेले हों, पथारे हों, वो सब ख़त्म करने से। मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, रिक्शे गैर कानूनी नहीं है। ठीक है, जगह खड़े होने पे ज़रूर गैर कानूनी होगा। इसका अल्टरनेट भी तो आपने देना है ना, आप जगह भी तो देना। सामने पार्किंग प्लाजा, रात को पार्किंग करवा देना सर। ये रात में खाली खड़ा है, सुबह इन्होंने नहीं दी। यही बात अगर ये बुला के अब तो बिठा चले के दूर कहते नहीं है, ये रहा सामने। अगर यही उधर भी आप जाएं, उधर भी खड़ा होना मना है। उधर भी अंदर खड़ा लगा होना देना मना उसके। है। अंदर क्या लगाने चीज़ का रोक रही है मुझे आप? ये बताएं, यही परमिशन दे देना हाँ। कि भाई आप अंदर लगा लो, नेगोशिएशन कर लेना। तो ये सर जाएं शीशे ना। तोड़ना हम आप तो जाएंगे ना? मैं जाता हूँ, मुलाकात नहीं होती, नहीं मिलते। उनके पीए को कोई 25 मैसेज किए हुए, 25 फ़ोन किए हुए, ना फ़ोन रिसीव करते और ना बात करते। हमसे उन्होंने ये शिकायत की कि आप कोर्ट गए। भाई हम कोर्ट तो जब ही जाएंगे ना जब आप नहीं सुनोगे। हमने एक पायलट प्रोग्राम बनाया है, कानूनी तौर पे जो भी हम चीज़ें आपको बता रहे हैं वो हम कोर्ट में क्यों दे रहे हैं कि आप हमारी सुन नहीं रहे। अगर आप हमारी सुन लो तो ये मसाइल हल होने की तरफ हैं। हम आपको एक वाज़े हमने एक पैगाम दिया कि हम कारोबार करना चाहते हैं
कानून के दायरे में रह के आपको जो भी शिकायत है वो दूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमें सुनो तो, आप हमसे बैठो तो। आपने एक मीटिंग की कोर्ट के आर्डर के ऊपर, उसके बाद आपने हमें रिफ्यूज़ कर दिया। तो आप लोग भी तो कोर्ट पे चले गए। अच्छा, कोर्ट में अलग चले गए और आपके रूट्स अभी तक वैसे ही चल रहे हैं। उसके ऊपर मैंने आपसे बात करनी है अभी भी, कोई वैसे फ़र्क नहीं आया, लेकिन पहले इनका मामला ज़रा तय कर लें। तो फिर अब इसका क्या SOPs हैं? क्या आप जाके मिलेंगे भी? वो आपसे मिल नहीं रहे, आप उनसे मिलने की दरख्वास्त कर रहे हैं, फिर आप अदालत में चले गए, तो अब फिर बीच में कौन आपको मिलाएगा? आप लोग मिलाएंगे और जो NGOs हैं वो मिलाएंगी। जैसे पहले कासिम फकरी ने किरदार अदा किया था, हमें मिलवा दिया था, एक मीटिंग अरेंज हो गई थी, लेकिन वो बेसूद हुई ना, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने आपको SOPs मांगी। वो तो ये मान ही नहीं रहा ना कि आपने ये कार्रवाई की। ये तो आप लोगों का इल्ज़ाम है ना कि ये। देखिए, इल्ज़ाम नहीं है। यहाँ पे जितने लोग खड़े हुए सबसे पूछा, उन्होंने कहा कि इधर आया, आप यहीं होते हैं? किसने किया? वो तो नामालूम अफराद है, इदारे मानने को तैयार नहीं है। ये स्टैंड कमिश्नर आजिम बंगवार रात को अंधेरे में आता है। हाँ। अगर कोई रेडी गली में खाली खड़ी है, उसको ऐसे बीच में से दो करके तोड़ देता है। रक्षा खड़ा होता है, उसको शीशा तोड़ देता है, टायर पंचर कर देता है, रेडियो को नहीं छोड़ रहा, दुकानों को नहीं क्या छोड़ हुआ? रहा। रेडियो वैसे ही मौजूद है यार, आप ऐसी दुकानों को नहीं क्या छोड़- फर्क पड़ा इधर? आप पीछे रोड पे चले जाओ, कितने अरे दुकानें यहाँ कोई सीधी फर्क पड़ा? यहाँ कोई फर्क पड़ा? ये आते तो फिर तोड़ के चले जाते। तो वो ये- देखो ये ना, शीशे- रेडी आप बोल रहे रात- रेडी तोड़ दे, तो रात- रेडियो तो वैसी ही लगी है रात ना। में रक्षा सामने खड़े हुए थे, ये लोग रात में आए, पहले शीशे तोड़ दिया, फिर टायरों से आवाज निकाली। हाँ, पूरा शीशे तोड़ा है। तुम चलाता है रिक्शा? नहीं, ठेला चलाता है। ठेला चलाता है। तुम्हारा ठेला उठा अभी तक? बहुत उठा है, 2 दाना उठा है, 2 दफ़ा 2 दफा उठा है। हो रहा है। यहाँ पे आए आपसे कभी? यहाँ इस गली में आगे पीछे तो वैसे ही सब लगा हुआ है बाजार। वो तो लगा हुआ है, एक उठाएगा हम दूसरा लाएगा, दूसरा उठाएगा हम दूसरा ये लाएगा। चीज हमारा ये दाना उठाया हुआ है, हमारा अच्छा, ये उठाया हाँ। है, तोड़ा नहीं है? वो तो कह रहे बीच में से तोड़ देता है। नहीं, 6 दाने उठाए यहाँ से। हमारा उठाया हुआ है। कितने? 6 दाने आज रात को इससे उठाया, अच्छा, 9 बजे में यहाँ से। रात 9 बजे? हमारा वाला 2-3 जब तक तुम लोग चला नहीं जाएगा, जब तक चलता रहेगा, खत्म ऐसे नहीं होगा। वो कहता है मैं एक को उठा के पहले खाए। कमिश्नर बहुत गलत करता है, गलत कर रहा है? बहुत गलत कर रहा है। क्यों गलत कर रहा है? देखो ना, अब बात ये है कि वो ये कहते हैं कि सड़क जो है ना गाड़ी चलने के लिए, कारोबार करने के लिए नहीं है। हमारे को कोई आगे जगह आओ। दे, हमारे को कोई जगह दे दे, क्या मुआवजा अंदर है ना लगाए? जगह, बिली भी तो अंदर है। है ना, तो वो तो सब लगाए हुए हैं। तो हमारे आपका ही को भाई है ना दूसरा कोई? जगह दे। कोई बिल्कुल आपका हमारा रिश्तेदार आपका भाई है? बिल्कुल हमारा भाई है, लेकिन हमारे को अभी कोई मैं और उससे जगह- पूछूंगा ना, वो बोलेगा यही मेरा देखो, आपका पार्किंग- कजन होगा, आपका भाई बात होगा। सुनो, हाँ, पार्किंग प्लाजा जो है ना, पार्किंग प्लाजा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। हमें ये दे दे, बिल्कुल ये रोड क्लियर हो जाएगा। क्या गारंटी है यार? ये हर दफा बिल्कुल लोग बोलते हैं इसका- हमें ये बिल्कुल जगह दे इसका दो, गारंटी है। ये हम साफ कर देंगे। तुम लोगों का पेट नहीं भरता, तुम कहते हो रेडी लगानी जरूरी है। नहीं, आवाम को जो दिखेगा वो बिकेगा, सब ये सोचते नहीं हैं। नहीं, हमें कोई मार्केट आवाम कहाँ जाएगा? आवाम तुम्हारे साथ खड़ा है। आवाम तुम्हारे साथ, हम इसीलिए तो खड़े हैं। अब ये कैसे साफ होगा, ये मुझे बताओ। ये बिल्कुल साफ हो जाएगा जब आप हमें जगह दे देंगे। जब जगह नहीं हो तो ये सब मजबूर है, घरों से आया हुआ है कुछ कमाने के लिए, तो मजबूर है ये रोड पे लगाएगा ठेले। यार ये तो वो तो ये कहती है ना हुकूमत, अब रोड पे कारोबार नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन ये तो सब मजबूर है। आप इसको कोई जगह दे दे, फिर ये रोड पे नहीं लगाएगा। तो ले लो ना, इतने बड़े बड़े प्लाजा पूरे खाली पड़े, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार में मिल रही। सुनो, आप कहते हो जगह हमें यही वाली चाहिए, अब इस जगह पे दुकान कैसे मिलेगी? हमारे को एक एक करके बोलो, ये शोर नहीं करो ना, उसकी आवाज़ नहीं जाएगा। हाँ, ये जगह खामखानी हमारे को कोई और जगह दे दे, फिर हम वहीं पे जाएगा। जहाँ पे भी खाली मार्केट हो या खाली ग्राउंड हो या खाली बाजार हो, हम वहीं पे जाएगा। तो लाइट हाउस में दुकानें बन रही हैं, ले लो उसकी वहाँ। किराए का वो बहुत किराए है, हम उधर कमाता ही नहीं है। तो जितना फ्री में वो दुकान किराए कैसे में- मिले? फ्री में, लेकिन हम फ्री तो इधर लगा हुआ है, बस फिर हमें छोड़ दे, थोड़ा टाइम दिया करो। अच्छा, यहाँ फ्री में लगा हुआ है, यहाँ पे फ्री लगा हुआ है बिल्कुल। तो ये भी बात सही हो, ये बात आज वाजे हो गई। आप लोग ऐसी बदनाम करते हो कि यार इमरान भाई के इदारे वाले लगवाते हैं, वो तो कह रहे फ्री में लगा हुआ है। इनसे तो इस बारे में तो मैंने कुछ कहा भी नहीं ना, मुझे नो हाउ है। मुझसे आप रिक्शे के बारे में पूछेंगे तो मैं वो आपको बता सर सकता आप तो सबसे पहले बोलते हैं पहले तजावुजात खत्म करो, फिर हमारे ऊपर आओ। हूं। नहीं, हम मैंने तो आपको कहते हैं ना, हमारे ही प्रोग्राम में आपने ये मैंने बात तो बोली ये है बात कही है कि कि भाई सड़क के ऊपर जी। देखिए, आपने मुझे बोला कि जो लियाकताबाद पे जो तजावुजात हैं पहले वो खत्म कर दें, फिर ट्रैफिक रिक्शे के खत्म मसाइल करें। के लिए, ट्रैफिक के मसाइल ये के सब लिए, ट्रैफिक के लिए हो रहा है सर, ट्रैफिक सब के ट्रैफिक मसाइल के लिए हो लिए। रहा है। अच्छा देखिए, बात करनी चाहिए ना बैठ के। हाँ। इनके भी जो मुतालबात है उसको भी सुनना चाहिए अब ना। भाई जो मुतालबा कर रहे हैं वो कहाँ से दुकान लाए फ्री में? हुकूमत फ्री में सबको कैसे कारोबार करा कोई के देगी? जगह मख्तस कर दे, इतने बड़े बड़े ग्राउंड हैं वहाँ अरे पे। ये अंदर मुख्तस है लेकिन नहीं भर रहा ना पेट, क्या करें?
हैं? तो भाई वो तुम्हारे किसी भाई बंधु का ही है ना? भरा हुआ है तो बंदूक है, हमारे जगह नहीं है, हम उधर एक भाई का दुकान अंदर है, दूसरे भाई का रेडी बाहर है। जब जगह मिल अभी जाएगा अगर मेरे साथ चलो इंसाफ के साथ, मैं कितने लोगों की दुकानें अंदर से निकाल के दिखाता हूँ और बाहर उसकी रेडी निकाल खड़ा करेगा, अभी खड़ा करूंगा। हैं? आप जगह दो हमारे को, मैं जा रहा हूँ उधर, अभी खड़ा करूंगा, फिर नहीं लाऊंगा बाहर। चले जनाब, ये हमारे भाइयों का कहना है कि रात में इनके साथ भी जो है वो इदारे जो हैं नाजायज़ कर रहे हैं। इनका कहना है कि भाई हम गरीब लोग हैं और ये जितने हमारे पथारे उठा लें, जितने ठेले उठा लें, हम दोबारा लाके लगाएंगे और जब तक ये नहीं थकेंगे हम भी नहीं थकेंगे। ये इन्होंने आज दावा कर दिया है। तो भाई ये फिर शहर कैसे साफ होगा या हुकूमत जाने। और ये एक बार ठेला लेके गया। अच्छा, सबका लेके ये वापस लाया जी, ये 16,000 का कल दूसरा लाया। ये सब चले जनाब, वक्त यही रहेगा मेरे साथ। वक्त हो गया ब्रेक का, ज़रा इनसे पूछे इनके साथ हुआ क्या क्या कहानियाँ, ज़रा इनकी भी सुन लेते हैं। आए हम रिक्शे के पे होते हैं, लेकिन चल रही है सदर इस वक्त जो है कराची के अंदर टॉक ऑफ द टाउन है, क्योंकि हासिम साहब जो है वो जिस तरीके की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो हर तरीके से दुकानें भी सील कर रहे हैं। वो रिक्शों के लिए भी जो है वो स्टैंड ख़त्म कराने के ऊपर हैं, पथारे भी उठा रहे हैं, दुकानों के पार्किंग वालों को भी उठा रहे हैं। ये तमाम कार्रवाइयाँ सदर में जारी हैं। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम सदर में अगर मैं बात करूं तो ये वो जगह है जहां मेरे बाएं जानिब जो है वो चर्च मौजूद है। मेरे पीछे इस अकब में अगर आप देख सकते हैं पार्किंग प्लाजा नज़र आ रहा है। ये 3-4 डाइवर्जन निकलती हैं। पुराना CIA सेंटर की तरफ भी ये रोड निकलता है लकी स्टार की जानिब। यहाँ से चले जाएँ तो ये लाइन्स एरिया की तरफ जाता है। ये तमाम एक जंक्शन बना हुआ है। आपका भी कितने आप कह रहे हो यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबका ठेला एक दफ़ा एक दफ़ा उठाया हुआ है। ये इसने इसी हफ्ते के अंदर जी, इसी हफ्ते के अंदर जब कमिश्नर आया हुआ है, हाँ। ये माल भी लेके गया, माल भी नहीं दिया और ठेले भी तोड़ा। फिर वापस हमने ठेले और लाया। हमारा कोई कितने का एक ठेला अभी? ठेला तो 15,000 15,000 रुपए का। मालदार आदमी हो, बोल रहे हो मैं गरीब आदमी हूँ। वो कह रहा है जवान जितने रिक्शे तोड़ो, जितनी दफ़ा तोड़ोगे उतनी दफ़ा ले आऊंगा। हमारे पास ठेला नहीं हो तो फिर बच्चों के लिए हम क्या कमाएगा? किसी और से लेता है कमाए, कोई ठेले के लिए लाने के लिए फिर ठेला हम लगा देता है। और ठेला नहीं हो तो फिर हमारा बच्चों का खाना पीना बंद है, फिर हमारे बच्चे क्या कहेगा? ये लोग ये कहना चाह रहे हैं अगर हम लोग ठेले छोड़ दे, जो और काम नहीं, या चोरी करे या वो करे। चोरी करे? बात सुनो। हाँ। आप कह रहे कौन किसी के काम नहीं है, सही। कौन की 4 लाख एडवांस, 50,000 किराया, ये ऐसे लोग है रात को खाने का पैसा नहीं मिल रहा है। सही, कौन हर किसी का काम नहीं। एक बंदा कौन खोल सकते हैं? इतना पैसे किसके पास है? वो 10 लाख एडवांस है। हम लोग अगर इधर रोड पे खड़े हैं तो हम लोग रोड बंद नहीं कर रहे हैं, हम लोग सेट में पटवार के साथ खड़े। तो ये आके देखो कानून। अच्छा, अभी आपने क्या बोला? अब रोड पे नहीं खड़ा और फुटपाथ के साथ। चले आइए, अब बात दूध का दूध, पानी का पानी। आ जाओ सब जगह दो यहीं आओ ना। कहाँ जा रहे हो? आओ। ये है फुटपाथ। एक मिनट ना यार, भाई ने जो मुझसे बोला है मैं इसलिए पूरी बात, ये भाई ये देखो, ये है आपकी फुटपाथ। अभी सख्ती है। अब मैं यहाँ से चलना शुरू, एक मिनट, यहाँ से हम चलना शुरू हो रहे हैं। और ठेला कहाँ लगा हुआ है आपका? यहाँ। कितने फुट होगा ये? बात सुनो, अभी सख्ती कम से कम 20 फुट का फासला है। अभी 30 इस तरफ फासला भी हो जाए। हाँ, ये 20 फुट दूर लगा के कहाँ से जाए? बात सुनो, अभी जो है ना जायज ये नहीं है। हम लोग डर रहे हैं, डर की वजह से आप उससे भी डरता है? आप उससे डरता है? दुकान वाला बोलता है मेरे सामने न लगा, तो वहाँ तक नहीं कह रहे, दुकान वाला नहीं कह रहे। हाँ, दुकान वाला कह रहे आप लोग खड़ा कर। अभी हम लोग किमसी की वजह से डर रहे हैं। अभी भी आया इधर जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, 250 से 200 लेडी यहाँ से उठा है सिर्फ। देखो ये बच्चे इधर देखो, ये बच्चे लेडी लगा रहे हैं। क्या करे? ये तो दुकान नहीं लगा सकते, इसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अरे मुझे एक बात बताओ, आप लगाओ रेडी, हम लोग मुझे एतराज नहीं है। आपको तो कोई नहीं होता, हमको भी बताओ। आवाम को आप सस्ती चीज़ दे रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि सड़क से 20 फुट रोड पे आके कारोबार करना कहाँ का जायज़ है यार? जायज़ तो नहीं है, लेडी तो हर किसी को पता है घर कानूनी है। और आपको तो फायदा, आपको तो टायर लगे, एक आवाज़ लगती है सारी रेडी गायब। देखो ये बच्चे भी लेडी लगा रहे हैं। इस घर का पूरा घर का कमाने वाला ये लड़का है। अगर इसको लेडी उठाए तो ये क्या करे? तो होटल में ये मजदूर हो जाए तो इसका 5,000 रुपये तनख्वाह है, तो इसका घर कैसे चलेगा? सही। और हम लोग जो लेडी इधर लगा रहे हैं, हम लोग जब ट्रैफिक जाम होएगा, ये जितना लेडी वाला तो काम करा के उसको तो स्कूल भेजो।
जब घर में कमाने वाला नहीं तो स्कूल क्या फिर? आगे आइए, आगे आइए। स्कूल अगर स्कूल भेजेंगे तो वो घर वाले कैसे खाएंगे? आप ये भी अंदाजा लगाओ ना। तो अभी एक जाहिल रह के तो सारी जिंदगी यही रह जाएगा ना। पढ़ लेगा तो कोई अच्छी नौकरी तो कर सकता है। आपकी बात दुरुस्त है। हाँ। अरे तो जाहिल आदमी को नहीं मिलता ना, पढ़े लिखे को तो मिलता है ना यार। पढ़े लिखे भी दुनिया में कम है सर। बड़ा नौकरी ठेला है, हाँ ठेला नौकरी नहीं है पठान का। देखो अगर जितना भी तालीम करे, मैट्रिक भी पास करे, अगर आपके पास 20-25 लाख नहीं होएगा तो आपको नौकरी नहीं भाई, मिलेंगे। आप लोग अब मुझे दूसरी जगह घुमा रहे हो। मैंने आपसे, भाई ने मुझे बोला हम सड़क के फुटपाथ के साथ खड़े हैं। तो भाई आप इस वक्त 20 फुट दूर आपका ठेला लगा हुआ है रोड पे। अभी सख्ती है, सख्ती में ये आलम है। जब नहीं, सख्ती जब होगी तो कहाँ लगाओगे? तो यहाँ लगाते हैं। सख्ती में तुम लोगों ने 20 फुट दूर लगाया है। अगर अभी ये 20 फुट नहीं होता, सख्ती नहीं होता तो क्या करते? आता है सीधा भाग जाता है रोड पे। हाँ। इधर जो होता है तो रोड बंद होता है। मैं तो सलाह है, तुम कह रहे हो सख्ती है तो हमने हम यहाँ लोग फंस लगाया। जाते हैं। देखो अगर हम लोग टच खड़ा होता है ना, गाड़ी सामने खड़ाएंगे, जब वो लोग कहते हैं हम लोग फंस जाते हैं। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं रोड के सामने खड़ा हो जाए, जब वो आए हम लोग भाग जाए। समाज आप थोड़ी अपील करो, हम अपनी जायज सही लगा देंगे, कोई मसला नहीं है। तो चाचा जी मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान का कब से ये आप ठेला लग रहा है यहाँ पे? ये तकरीबन 34 साल हो गए सर। 34 साल में आप लोगों को बात समझ नहीं आई? आइए सर। सर अब देखो मेरी बात समझे, मैं चाहे बड़ी जगह हो, थोड़ी कोई दुकानदार हो, सबको मैं कह रहा हूँ इस निज़ाम के तहत जो है ना, कराची अब नहीं चल सकता। बिल्कुल सही बात कराची है। की आबादी बढ़ चुकी है, सड़कें वही हैं, सड़कें अब चौड़ी होने की भी गुंजाइश नहीं। तो ये जो आप लोग सड़कों पे कारोबार कर रहे हो, ये इस तरह नहीं चलेगा। बेहंगम कराची नहीं चल सकता। अभी मेन मसला आपने बात कर दी। जी। अभी थोड़ा मेरे साथ पीछे चलो, मेरी कहाँ जगह है, उधर से भी ठेला उठा के ले जाते हैं। चलो के कहाँ है आपकी जगह? आप इधर आ जाओ। आओ। चलो भाई, आज रिक्शे से शुरू हुए थे और ये ठेले बताने वाले भाई भी हमारे मिल गए हमें। सही है। ये फुटपाथ का कोई जायज़ है, इधर देख लो आप। इधर से ठेला मेरा उठा के ले जाते हैं। तो अभी कहाँ है? अभी इसकी डर की वजह से तो बंद खड़े हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी रोड जो है वो गाड़ी चलने के लिए, जी बिल्कुल सही बात है। फुटपाथ किसके लिए? इंसानों के लिए। हाँ, तो ये उसमें है, कारोबार कैसे चल सकता है? फुटपाथ है, आप देख लो खुद है फुटपाथ। ये क्या है? फुटपाथ इधर है ना सर, ठेला मेरा इधर लगता है। इधर ठेला लगता है मेरा। क्यों ले गया? कोई दुश्मनी थी आपसे? नहीं, दुश्मनी नहीं है। किसी ने कंप्लेन करी होगी ना, कुछ ना कुछ। किसी ने कोई कंप्लेन नहीं किया। मेरा 34 साल से इधर ठेला लगता पड़ोसी है। से पूछा इनकी कंप्लेन किसने की होगी भाई? क्या वो लेके जाते हैं भाई। हाँ, तो ये तो नहीं आपने की अपना अपना सिस्टम ले गया। हमारे इन लोगों को ठेले उठाने चाहिए। नहीं उठा, मैंने ये बोला है, इन्होंने मुझे बोला फुटपाथ के किनारे लगाई। मैंने कहा यार ये 30-20 फुट दूर लगाना जायज है। ये सब गलत है, ये भी गलत पड़ा हुआ सही है। है। ठीक है, मगर इन लोगों को हटाने के लिए पहले उनका कोई कारोबार का बंदोबस्त तो करो ना, कि भाई आप यहाँ ठेले नहीं लगाओ, हम आपको वहाँ पे तरीके से लगा के दे रहे, आप वहीं पे कारोबार। ये तो सिर्फ बगार है। ये लोग फिर क्या करेंगे? अभी आप बोल रहे हो कि इसको तालीम कराओ। हाँ, ये तालीम पे बच्चों को तो लगेगा। तालीम करना चाहिए। इसका तालीम का ये खर्चा कौन मुस्तकबिल है भरेगा? ना। कौन भरेगा? सरकारी स्कूल है यार। इसका घर कौन पालेगा? अब रिश्तेदार पालेंगे, कुछ तो करेंगे ना। आजकल के दुनिया में रिश्तेदार आपके पालते कोई हैं। रिश्तेदार में है कोई आपको 5,000 रुपए देगा, आप तकलीफ में हो? आजकल के दुनिया में तुम ये बताओ, अब रिश्तेदार वो घर देखो, पालते वो हैं? नहीं ये तो पालते। समाजी मसला है ना हमारा। अब समाज ऐसा हो गया तो उससे क्या आप करें? अपने दिल पे हाथ रख लो। हाँ। अगर आपको कोई मजबूरी अल्लाह खैर करे आ जाती है, कोई भी आपका रिश्तेदार आपको 10,000 या 5,000 एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिश्तेदार हमारे साथ खड़े हैं, हमारे बहन भाई हमारे साथ खड़े हैं। आपके साथ खड़े, आपके पास पैसे नहीं है ना, वो तो कह रहे हैं अगर आपके साथ कोई मामला हो अगर जाए। आप मजबूर हो जाए, हाँ। आपके पास घर में 2,000 रुपए ना हो, आप अपना भाई आपसे अलग हो, वो भी आपको 2,000 नहीं देगा। ये एक बात याद रखो। देखो ये वजह पता क्या बनी? अगर आज आप लोग तालीम याफ्ता होंगे ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर तालीम शऊर देती है यार, आप जब तालीम याफ्ता होंगे, आपका शऊर होगा, फिर ये बात नहीं करोगे। मैं बता रहा हूँ, हाँ, वो सामने रेडी लगाता है, कुदरत नाम है, उसने मास्टर की है। अच्छा। नौकरी दे दो उसको। अभी वो ठेला चला रहा है, ठेला चला रहा है। मास्टर की है उसने। तो बिजनेस है ना, पैसा मिल रहा है, बिजनेस नौकरी दे दो, नौकरी बंद कर देगा। नौकरी मास्टर डिग्री के बिजनेस हिसाब कर रहा है से- भाई वो। नौकरी किस तरह हाँ मिलती है? सुनो, हाँ, सुना किसकी सुनो? इनकी सुनो। अच्छा, आपकी मेरी। सुनो। मास्टर डिग्री के हिसाब से उसे नौकरी दे दो। हाँ, उसके ठेले मैं खत्म कराता हूँ। चलो। मास्टर तालीम की है उसने। किस चीज का मास्टर है? चलो फिर इसको तालीम में 16 जमात उसने पढ़ी है ना। ये भी पढ़ा लिखा है। ग्रेजुएशन किया हुआ है। आओ आ गया जी। क्या काम करते हो आप? मैं ये सामने गारमेंट्स की शॉप हूँ। मैंने शॉप पर है ना यार, जी, नौकरी तो कर रहे हैं ना। नहीं, नौकरी तो नहीं। अगर देखा जाए तो अगर हमने 14 साल ग्रेजुएशन किया,
दरअसल बात है मेरे वाले साहब, अगर आप कहें कि नौकरी ये तो नौकरी जो है हमारे जो फार्म 47 गवर्नमेंट आई है, खासकर हमारे बलुस्तान में। मेरे वाले साहब खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, वो नहीं ड्यूटी था मेरे वाले साहब का पास वो चुका डिकासन कोठे में था। अभी 2030 से हमने वहाँ पे अप्लाई किया, तकरीबन 2.5-3 साल गुजरने के बाद वहाँ पे अभी 47 गवर्नमेंट बैठी हुई है। इसने अभी तक जो हमारी जो नौकरी अभी तक इन लोगों ने अभी तक जो हमारी नौकरी वो था बहाल न कर सका। तो अब हम अपने बच्चों के लिए, हम अपने अकेले लड़ रहे हैं, नहीं वाल होगा तो नौकरी तो दूर की बात है ना। चलो हाँ भाई, अब ये जो हमारे भाई जिनके ये ठीक हैं उनका अपना मौक़िफ़ है, वो जो जवाब दे रहे हैं वो हमें लाजवाब यूँ कर रहे हैं कि भाई आज के दौर में या तो हमें नौकरियां दे दो। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अपने ठिये लगाए बैठे हैं और नौकरियों पे काम कर रहे हैं। तो जब ये मामलात ऐसे हो जाते हैं तो फिर इदारे काम करते हैं तो वो सीधा सवाल उठाते हैं कि जनाब हमें नौकरी दे दो, उसके बाद हम तैयार हैं, ये ठिये सब यहाँ से ख़त्म कर दिए जाएंगे। या वक्त हो गया ब्रेक का, आप ब्रेक ले लें, मज़ीद ज़रा बात करेंगे। बात चली थी रिक्शों से, और क्योंकि यहाँ ठेले पतारे लगे हुए हैं, वो लोग भी आ गए अपना मौक़िफ़ देने के लिए। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम सदर पे मौजूद हैं और इदारों की जानिब से जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं उस पर बात चल रही है। बात करने आए थे हम, ये जो रिक्शे हैं, मैं ज़रा इनसे पूछ लेता हूँ ट्रैफिक एहलकार। सर, ये शीशे टूटे गए हैं रिक्शों के जो यहाँ खड़े होते हैं, कुछ पता है? वो कह रहे हैं नामालूम अफराद तोड़ गए, ये कह रहे हैं कि KMC के लोग तोड़ गए। कुछ आपके इल्म में है क्या हुआ है? लोग तो यही कह रहे हैं कि KMC वाले तोड़ गए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं। हाँ। मैंने देखा नहीं है। लेकिन ये तो आपका पॉइंट है ना, यहाँ पे आप होते हैं क्या? कोई आपके पास तो पुलिस में है, ज़्यादा खबर होगी कि कौन कर रहा है क्या हम कर तो यहाँ टोड़े तो वहाँ गए ना। मतलब तो ये स्टॉप तो वही है ना, यहीं से सारा इतना कोई आप इतनी सी जगह तो नहीं होगी ना, पूरी जगह की मालूमात तो होती है। मेरे भाई हम यहाँ खड़े हुए, लोग ये कह रहे हैं KMC वाले तोड़ के गए हैं। अच्छा, आपके पास क्या खबर है? तो मैं, लेकिन लोगों ने ये कहा KMC, आपकी इंटेलिजेंस क्या कह रही है? अभी हमें ऐसा को डिस्प्यूट ना, कुछ तो खबर आई होगी। जब जो उनका नाम नहीं तो वही होंगे सारी बातें। ठीक हो गया जनाब, ये कह रहे हैं जनाब कि जब जो जिसका नाम ले रहे हैं वही होंगे। इमरान भाई, अब मुझसे आपसे एक सवाल ये है कि जनाब चिंची रिक्शे के ऊपर पाबंदी पे शोर हंगामा आपकी जानिब से उसी तरह चल रहे हैं, उन्हीं रूट पे चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं, तो फिर शोर क्यों मचाते हो यार? आप लोग अदालतों में भी पहुंच जाते हो, अब किस बात का शोर है जब सब ने आपको रिलैक्स किया हुआ है? तो शोर किस बात का? मुझे आप बताएं ना, किन रोडों पे चल रहे हैं? सर, शहीद मिल्लत पे चल रहे हैं, वैसे ही जो बंद था, और जो मज़ीद 2 रोड ऐड कराए गए, शारा फैसल पे भी रिक्शे चल ही रहे हैं, शारा पाकिस्तान पे भी चल ही रहे हैं, क्यों नहीं चल रहे? और बताएं कौन कौन से रोडों पे चल रहे हैं? और वहाँ के जो जिम्मेदार हैं, SP ट्रैफिक सेंट्रल, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं जो शोर मचा रहा हूँ, मेरा जो मौक़िफ़ है, मेरा मौक़िफ़ ये है कि आप ये इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कि जो आप शुरू से लेके आखिर तक आपने आज तक इसको पॉलिसी पे चलने ही नहीं दिया। सबसे पहले तो फ्री ट्रांसपोर्ट पॉलिसी थी, हम चीखते रहे। 2020 में भी हमने तमाम इदारों को लेटर लिखा कि आपकी पॉलिसी क्या है, आप जो ये रिक्शे रजिस्ट्रेट कर रहे हैं इसकी कोई लिमिट है, कराची शहर में कितना रिक्शा होना चाहिए। कल को जब आप क्रैक डाउन करेंगे और ये लोगों को नुकसान होगा, उस वक़्त हम कहाँ खड़े होंगे? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेरा शोर, मेरा चीखना इसी बात के ऊपर है। मैं आपकी बात को पूरा कर देता हूँ कि फिर कमिश्नर साहब के अहकामात कहाँ गए, CIG साहब के अहकामात कहाँ गए पाबंदी वाले? अगर आप कह रहे हैं उन्हीं रोडों पे चल रहे हैं तो फिर उनके लोग जिम्मेदार हैं ना, उनके लोग जिम्मेदार हैं। मैं इसी बात पे चीख रहा हूँ कि हमें पॉलिसी दें, SOPs दें। चले, एक बात मैं मान लेता हूँ भाई, चलो वो करप्ट लोग हैं जी जो चलवा रहे हैं, सही, तो फिर अपनी भी तो खुद एहतसाबी है ना। जब आप कह रहे हो कि वो आपके लोग भी तो उनको इंसिस्ट करके कोई ना कोई लालच दे रहे होंगे तो चल रहे हैं ना। आप कोई इंसिस्ट करके कोई काम चलता है? अपने लोगों को बोल दो, इंसिस्ट करके कोई काम चलता है? क्यों नहीं चलता? चाहे पूरा शहर चल रहा है, कराची शहर, कराची शहर में इंसिस्ट करके कोई काम नहीं चलता। ये रिक्शे वाले हैं, आपकी रोजाना की मजदूरी कितनी होगी? 600-700 800 1000 1200 1500 रुपए। ये आप सोचें ना कि वो 1500 रुपए कमाने के लिए अपने आप को FIR में भी मुलविस करवा रहा है। एक मिनट, यही 1500 रुपए से महाना क्या बनता है जी? 1500 रुपए से महाना कितने पैसे बनते हैं? 45,000 रुपए। आपको पता है आज का एक पढ़ा लिखा लड़का किसी ऑफिस में 25,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, डलवाएगा, वो 25,000 रुपए की नौकरी कर रहा है सर।
पेट्रोल नहीं वो अपना डलवाएगा। घर का खर्चा आप चला रहा है, 1500 मत गिने ना। 30,000 रुपए में घर चला रहा है। 1500 मत ये- गिने, सुने हाँ। 1500 नहीं गिने, खाना भी खाएगा, अरे पेट्रोल तो भी वो भी तो डलवाएगा। कर रहा है, वो भी तो बाइक पे जाता है ऑफिस, जी। वो भी तो खर्चा कर रहा है, वो तो अपने घर में घर वालों को भी चले पाल रहा इनको है। नौकरियां दे दे, फिर वही बात गवर्नमेंट कर इनको दी नौकरी आपने। दे दे, ये अपने रिक्शे छोड़ देते जो जिस सर कंपनी आप ने जितना इनको गरीब और मासूम बता रहे हैं, तो वो भी तो गरीब, वो पढ़ा लिखा बच्चा, इधर इनकी वो हालत- पढ़ा लिखा इनकी बच्चा। हालत देख लेना, आपको लग रहा है ये अमीर है या इनकी कोई अरे प्रॉपर्टी तो होगी। भाई ये जब एक मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, जिसने सारी जिंदगी, जिसके बाप ने, इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया इसी मेहनत से पढ़ाया, कितने की नौकरी कर रहा है? 2 लाख रुपए की। कुछ भी नहीं, दर्जी का काम कर रहा हूँ, तो वो गरीब है, अमीर है? गरीबी है। सर पूरा शहर, सर गरीब पूरा शहर है, लेकिन उसके अंदर ये नहीं कहते कि आप कानून को अपने हाथ में करें या अपनी तो कानून क्या दिया है मुझे दे दी ना बताएं। एसओपी। क्या एसओपीज दी है? कौन सी एसओपीज दी है? सिर्फ पाबंदी है, और पाबंदी सिर्फ और सिर्फ मुझे ये लगता है पैसे बढ़ाने के लिए, कि पैसे बढ़ा के चलाते जाओ, ये पाबंदी है बस। अगर इसको आप पाबंदी कहते हो, अब आप मुझे खुद बता रहे हो कि जगह जगह पे रिक्शे चल रहे हैं जहाँ जहाँ पाबंदी हाँ। है। मैं आपको एक कोरंगी में नहीं चल रहे? शेरशाह सूरी रोड कोरंगी में, पूरे कोरंगी में पाबंदी नहीं कोरंगी है। वाले एसोसिएशन अलग चल रही है, औरंगी वाले पहले अपनी औरंगी डेट की लेके कोई- पहुंचे हुए। औरंगी की कोई एसोसिएशन औरंगी में नहीं चल रहे। औरंगी में एसोसिएशन जी, औरंगी के अंदर जहाँ पाबंदी है वहाँ नहीं चल रहे, जहाँ पाबंदी नहीं है वहाँ चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा। हम तो पाबंदी के खिलाफ है, हम कह रहे हैं हमें पावन कर दो, हमें पावन कर दो, हमें एसओपीज दे दो। आपने रजिस्ट्रेशन बंद कर दी नए रिक्शों की, नए रिक्शे अब नहीं आएंगे, जो कि आपको 2020-22 में करनी चाहिए थी। शहर को आपने 60,000 रिक्शा दे दिया, इस गरीब आदमी ने 5 लाख का रिक्शा खरीद लिया, अब आप इसको बंद करने जा रहे हो, इसका नुकसान कौन भुगतेगा? आप तो अदालतों में चले गए ना, रिलीफ तो मिल रहा है वहाँ से, सबको नोटिस करा लिया आपने। बिल्कुल नोटिस हो गए, हम तो अदालतों में मजबूरी में गए। अगर ये हमारी बात सुन लें और अच्छा, हमें अब आपको SOPs अगर दे दें, अदालत से आ गया फैसला, आपके खिलाफ आ गया, फिर क्या? फिर तो सुप्रीम कोर्ट आपको जाएंगे। फौरी तौर पे खत्म करना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बैठेंगे नहीं ना। हमारी रोजी है ना, हमारे लोगों ने खरीदा हुआ है। आप क्या समझते हैं कि ये रिक्शे इन्होंने कोई प्रॉपर्टी है इनकी बड़ी हुई जो इन्होंने उसमें से निकाल के खरीद ली है? किसी की किस्तों पे, किसी ने जेवर बेच के लिया है, किसी ने कैसे लिया, किसी ने कैसे लिया है। एक एक रिक्शा ड्राइवर, मेरी उम्र से ज्यादा बड़े रिक्शे चल रहे हैं। ये तो पुराने रिक्शे 1964 के, मैं यही कह रहा हूँ कि जो 1960 इनको तोड़ने आए ना, 1960 पे चले हैं। जो जिनको तोड़ने आए ना, वो उस वक्त सीट पे भी नहीं होंगे, उस वक्त से चलने। तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि 1964 से आंखें बंद की हुई थी कि इनको आज जगह याद आ रही है, कंजक्शन याद आ रही है? उससे पहले आपने इंतजाम क्यों नहीं किया इनकी जगह का? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। 12-14 लाख की आबादी थी उस वक्त कराची शहर की, आज 4 करोड़ की आबादी का शहर हो 10 गया। करोड़ की आबादी हो सड़कें जाए, कहाँ लेके जाए लोग, गाड़ियों 10 की। करोड़ की आबादी हो जाए। आपके रिक्शे कितने शहर में? 60,000 रिक्शे, 60,000 रिक्शा 60 है, लाख बाइकें, 40 40 लाख। कारें। हाँ, तो बोलिए सिर्फ आप ही। मुझे हाँ। बताएं, 60 लाख जो है बाइकें, हाँ। क्या वो रज बना उसके रही है? बाद ये कब से चल रही है बसें? ये आज तक खत्म नहीं हो आप सकी। मुझे इन बसों को गिनती करके बता दें, आपके पास अल्टरनेट क्या है? 2015 में, खूबसूरत डबल डेकर बसें ला के दे दी आपको शहर। 5 बसें और 300 बसें रेड बसेस, उसमें पूरा शहर आप चलाएंगे। ये टोटल 300 बसें आप शहर में, आपके पास इख्तियारात है ना, आप शहर में निकले, जिस जिस जगह रिक्शे में पाबंदी है वहाँ खड़े होकर तमाम खवातीन से पूछ लें, बच्चों से पूछ लें, स्कूल के बच्चों से पूछ लें, वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। इसका जो खुमियाजा है ना, वो आवाम भुगत रही है इस पाबंदी का। गरीब रिक्शा ड्राइवर और आवाम, दो तबका मुतासिर हो रहा है। तो आप इसका हल निकालना तो गवर्नमेंट का काम है, मेरा काम तो नहीं है। रिक्शे वाला भी चला रहा है, पाबंदी के बावजूद चल रहा है। आप अपने ईमान से बताते नहीं चल रहा खाता है, उसकी मजबूरी है। आप रिक्शा चलाते? ये नहीं, मैं गवर्नमेंट नौकरी करता था। अच्छा, गवर्नमेंट नौकरी। आप शहरी हैं ना? लेकिन मैंने खुद आप शहरी हैं, इधर तो देखे, घूम तो जाए। हाँ, आप बोले। मैंने खुद ने भी देखा है। हाँ, क्या आप खुश है? क्या मैं खुश नहीं सिंची हूँ? में घूमना फिरने से खुश है? उसमें सहूलत थी, क्या बहुत ही सहूलत थी। जैसे कि मेरे पाँव में तकलीफ है, रिक्शे वाला रुक जाता है, इत्मीनान से मैं चढ़ता हूँ, उतरता हूँ, कोई सामान लेकर आता हूँ, घर के बाद उतरता हूँ। ये बसों वाले कई लोगों को गिरा चुके हैं, कई लोगों को अपने चक्कर में गिरा चुके हैं। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। यार ऐसी गाड़ियाँ चलाते हैं, ये कौन सा ड्राइवर है? आवाम तो खुश इसलिए, ये तो आपको घर तक भी छोड़ देता, आपकी गली मोहल्लों में चलता है अंदर। जिनको गवर्नमेंट ने पास किया है, ये कौन सा ड्राइवर है जिनको गवर्नमेंट ने पास किया है? गवर्नमेंट की कोई नजर पड़ती ही नहीं है। आवाम कितनी परेशान है। आप रेड बस, ग्रीन बस, उनका हाल तो देख लें। आप सरजानी चले जाएं और वहाँ लाइनें देख लें, पब्लिक की कितनी लंबी लंबी लाइन। कोई रेड बस ऐसी नहीं होगी जिसमें लोग सीट बाय सीट जा रहे होंगे। कोई मज़दा आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें छतों पे लोग ना होंगे। आवाम, आप खुद कह रहे हैं कि आवाम बढ़ती जा रही है, आवाम बढ़ती जा रही है, तो
तो आप ट्रांसपोर्ट भी तो बढ़ाओ ना। रिक्शा आप मुझे बताएं, जरूरत जब जरूरत नहीं होगी तो उस जब बेजरूरत की चीज़ को कौन इस्तेमाल करेगा? जरूरत है तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना। और आपको रिक्शा को रजिस्ट्रेशन फिटनेस परमिट देने से पहले ये बात सोचनी थी कि इस शहर के अंदर ये कहाँ चलेंगे। तो अब आखिरी रजिस्ट्रेशन कब तक हुई है? 2025 तक हुई है। 25 तक हुई है। आपके अपने अल्फाज हैं कि 3 साल इसकी मियाद है, 3 साल में ये अपनी मौत आप मर जाएगा। 3 साल तक SOPs दे दें, हम तो मना नहीं कर रहे, पाबंदी ना लगाएं, SOPs दे दें। 3 साल के बाद आप कहते हैं कि SOPs दे दें, खत्म। क्या गारंटी होगी जी? क्या गारंटी होगी कि दोबारा 1960 का रिक्शा आज तक चल रहा है, तो आप कह रहे हो कि 2025 तक का नहीं चलेगा? इसकी बनावट और उसकी बनावट में जमीन आसमान का फर्क है। ये 1960 के बने हुए ईमानदार लोग बनाते थे, और आज जो आपको पता है, 1 मिनट क्या एंड कर लीजिए। आज जो आपको पता है कंपनियां जिस तरीके से मटेरियल यूज करेंगे, 3 साल 4 साल से ज्यादा की मियाद नहीं है। ठीक हो गया जी। भाई क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे अब आप लोग ठेलों की तरफ से बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट का काम है ये सब जगह बना के देनी, ठेलों को लगाना। अब जैसे हटा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये सब गलत बात होती है। ऐसे इनका गवर्नमेंट का काम है। जैसे अब आप डिफेंस में चले जाएं, वहाँ कोई इलेक्ट्रिशियन होती है, बिजली जाती है वहाँ? नहीं जाती है। कौन कह रहा नहीं जाती? मैं कह रहा हूँ, मैं वहाँ मैं खुद डिफेंस से मस्जिद के सामने। अरे सारे कमर्शियल में बिजली जाती है यार, वहाँ पानी 24 घंटे सर कोई पानी नहीं आता। मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे बोलने से क्या होता है? मैं तो रहता रहा हूँ वहाँ पे, मैं पानी से तंग आके छोड़ के भाग गया। मैं अभी वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। मैं डिफेंस छोड़ के भाग गया भाई, वहाँ पानी नहीं है, खारा पानी पिलाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देख लें, सड़कें देख लें आप, वहाँ की आप सड़कों को तो मालूम होगा आपको, चले माशाल्लाह से आप वहाँ पर रह चुके हैं, वहाँ की सड़कें कैसी हैं? अब बहुत जबरदस्त है। और यहाँ की देख लें, एरिया में आप चले जाएं या आप अंदर गली तरफ चले जाएं, क्या होगा यहाँ पर? तो किसने खराब की है सड़कें? इदारों ने। तो नहीं, इदारों का काम है ना। इदारे पैसे किस चीज से ले रहे हैं? हुकूमत किस चीज से हम लोग पैसे ले रहे हैं? किसी भी चीज की मेंटेनेंस नहीं होगी तो वो खराब ही हो जाएगा। ठीक हो गया, रिपेयर होते तो ये रोड खराब नहीं होते। क्या लाएअमल यही है, कोर्ट का जो फैसला हमारा आएगा उसी के ऊपर हम। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त देने के लिए। आज जनाब सदर का रुख किया एक बार फिर न्यूज़ 9 की टीम ने, क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है इस वक्त सदर। और आज रिक्शे वालों से भी बात हो गई, जो कि ये 1960 और 64 से चलने वाले ये रिक्शे जिनके शीशे तोड़ दिए गए रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा के, वो कह रहे हैं कि इदारों ने ये कार्रवाई की है, जबकि हुकूमती इदारों का दावा है कि ये नामालूम अफराद कर गए। तो अब फैसला आवाम खुद जानती है कि ये हो क्या रहा है शहर में। लेकिन जिस तवातुर से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो हमारे पथारे वाले भाइयों ने भी बोल दिया कि जितनी दफ़ा तोड़ेंगे उतनी दफ़ा दोबारा लगाएंगे, ये उनका दावा है। और शहर में से तजावुज़ात सदर में से ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आप उठाते रहें, हम लगाते रहेंगे। ये है मामला। आज न्यूज़ 8 की टीम सदर पहुंची थी। अगले प्रोग्राम के लिए हमारे प्रोग्राम के अंदर नंबर आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, उस पर हमसे रब्ता करें। आपके मसाइल आपके इलाके के जो भी हों हमसे रब्ते पे कायम करें। व्हाट्सएप का नंबर आपके पास आ रहा है, वीडियो शेयर करें, हम आपके इलाके में पहुँचेंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे। न्यूज़ 9 की टीम से अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।